Now, in this special topic, which is a sum of roots and the product of roots, one question is find the sum and the product of roots of the following quadratic equation. And the quadratic equation is equal to 2x square plus 5 root 3x plus 6 equal to 0. So when you will solve this question, solution number 1. So now, the given quadratic equation. Now this is 2x square plus 5 root 3x and plus 6 equal to 0. Is देखिए compared with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Whenever you are writing the value of a, b, c, so it's not possible without comparison. Keep in mind that. So x square you are able to compare. So now where the value of a is 2, when you are going to compare this x with this x, so now this b is equal to x square 5 root 3 and constant without x. Now that is a constant, the value of 6. बिना इसके आप बिल्कुल नहीं, बिना कंपैरिजन के आप इसको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे ना. Have two roots alpha and beta. तो ये जो इक्वेशन आपकी दी हुई है इसके आपके दो रूट हैं अल्फा और बीटा. तो नाउ दिस sum of roots, that is alpha plus beta equal to minus b by formula. So this minus b means 5 root 3 upon a is 2. ये आ गया आपका नाम इसके अनुसार सम ऑफ रूट्स के लिए कह रहा खाली सम निकालना प्रोडक्ट निकालना. एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, now this is alpha beta is equal to the formula is c by a. Yes. So now c is what 6 upon 2 and that is 3. आप बहुत से ज़्यादा अगर दिखाना चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3. श्योर, प्लीज डू इट. इसी में देखिएगा मैं इसका सेकंड का एक सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ. सॉल्यूशन द गिवन quadratic equation 3x square minus 10x plus 3 equal to 0 is compared with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has its one root alpha equal to 1 by 3. One root is 1 by 3. So beta आपको find out करना है. This is the other one. ये आपको find out करना है. तो now where बिना कंपैरिजन के आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो a is equal to आपका नाम 3 x square कंपेयर किया एंड x को कंपेयर किया. देखिए नाउ b इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c इज इक्वल टू 3. तो यहाँ अब आपका फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे आप जब हमें दूसरे से अलग दिखना होता ना, थोड़ा सा हमें अलग से दिखना होता. बस यही एक अच्छे और बुरे बच्चे में अंतर है, याद रखिए. तो सम ऑफ रूट्स alpha plus beta is equal to minus b by a. ये फार्मूला हो गया. अल्फा की वैल्यू बताइए 1/3 और प्लस बीटा आपको फाइंड आउट करना है और b का होता है माइनस 10 अपॉन a का होता है माइनस 10. देख लीजिए आप. ये आपका क्या होगा 1/2
एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, बार बार आपको बोल रहा हूँ सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो आपका सेम न्यूमरेटर ही आते हैं, क्या करेंगे 3 1 जा 3 1 10 जा माइनस 1, therefore बीटा इज इक्वल टू सो वैल्यू आपकी 9/3 तो दिस अदर आपका बीटा इज इक्वल टू आपका 3। यहाँ पे इतना ही आपको करना था सम ऑफ रूट्स के हिसाब से, अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम। अब मैं चेक करना चाहूँ, अब आप देखिए सपोज आप ये वाला यूज नहीं करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इससे बड़ा करेंगे सी बाई अल्फा देखिए आपका 1/3 इनटू बीटा ऐसे करेंगे, सी आपका क्या है देखो 3, ए भी आपका 3 है और सी भी आपका 3 है, 3 से आपका 3 बन जाओगे बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल 3 बन जाए 3 आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया तो बीटा इज इक्वल टू 3, दिस इज द अदर either anyone either you can use the sum of the roots or the product of the roots, इससे दोनों से ही आपका बीटा क्या है, श्योर प्लीज